लाजवाल इश्क एक नया शो आया, मैंने उसकी रील्स देखी है, देखा नहीं है। चले आपको थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, ज़ाहिर बात है क्योंकि आप एक सहाफ़ी हैं तो आपको, आप भी सहाफ़ी हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, नो हाउ तो होगी ना कि वो क्या है, एक डेटिंग कल्चर को प्रमोट करने वाला शो है। इससे पहले लव आइलैंड इस तरह की चीजें आया करती थी, अब लाजवाल इश्क के नाम पे इश्क पे धब्बा पड़ रहा। क्या समझते हैं, वो शो ठीक है गलत है? आपकी सोच, आपकी अप्रोच क्या है? हक के आज़ादी के राय पाकिस्तान में हर शहरी के पास है, कपड़े उतारना उसका अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर हर शहरी के पास ये हक है। तो क्या आपको फोर्स किया जा रहा है वो देखने के लिए? क्या वो आपके टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं? यूट्यूब पे है ना, फ्री प्लेटफॉर्म है ना, ना देखें? क्यों देख रहे हैं? नहीं ना, एक मिनट आप जब फेसबुक पे बैठते हैं, लेट्स सपोज फेसबुक पे बैठे हैं, आप रील्स को कर रहे हैं, हाँ? एक चीज आ गई, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं कसम खाने के लिए तैयार हूं यार। आप डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुने पूरा दिन, ठीक है, उसी की रील्स आएंगी। किसने कह दिया आपको? उसी की रील्स आएंगी। आपको आप जब डाल दिया मेरे भाई, आप तारिक जमील साहब को खोल के बैठे हो, साइड में ना एडल्ट कंटेंट आए, एड के अंदर बैठ के जब एडल्ट कंटेंट की बात करेंगे तभी आएगा। भाईजान कॉन्डम का एड ना आए, मेरा नाम बदल दिएगा। वो तब आएगा जब आप उसके बारे में बात करेंगे। क्यों आ रहा हुआ है उसके बारे में? नहीं ऐसे है नहीं, मैं आपको शो कर सकता हूँ भाई। ये छोटे छोटे बच्चों के बातें, छोटे छोटे बच्चों के कार्टून्स के अंदर एडल्ट कंटेंट किधर से आ जाता है? ये बातें वही हैं। मैंने अपने बच्चों को YouTube किड्स करके दिया हुआ है, उसकी स्क्रीन पर एडल्ट कंटेंट किस तरह आता है? ये अब आपने साथ स्क्रीनशॉट लगानी है। 2 साल का आपने ये कहा है 2 साल का बच्चा, बात नहीं होनी चाहिए। नहीं हवा में बात नहीं, मैं किधर से लाऊं स्क्रीनशॉट? 2 साल का बच्चा। मार्क जकरबर्ग की स्टेटमेंट के मुताबिक ये आपका इंस्टाग्राम मेटा स्पेसिफिकली वही चीजें देखता है, वही चीजें दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। आपकी महफिलों के अंदर बैठ के जो बातें होती हैं उसी को अक्स करके उसके बाद आपका वो कंटेंट दिखाते हैं। जब आप देखना लाजवाल इश्क चाहते हैं, आप मौलाना तारिक जमील साहब का नहीं बयान सुनना चाहते हैं, क्योंकि सुनना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। क्यों नहीं सुनना चाहिए? तो उसके बाद आके फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते, उसके बाद आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि लाजवाल इश्क क्यों मुल्क में चल। भाई ना देखो, आप लानत भेजे लाजवाल इश्क पे, क्यों नहीं सुनना चाहिए बयान? ना देखो, क्यों नहीं सुनना चाहिए बयान? ये आपने स्टेटमेंट क्या दी है, क्यों नहीं सुनना चाहिए बयान? क्या तारिक जमील साहब का क्यों नहीं बयान सुनना? जिस तरीके से उन्होंने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब क्या बयान उन्होंने दिया था? क्या बयान दिया था? वो जो उनकी हुकूमत के हक में दिया था? नहीं, औरतों के बारे में जब बयान दिया था तो क्या बयान दिया था? इसका मतलब है अभी आपकी ही स्टेटमेंट में आपके आगे रखता हूं, आप कह रहे हैं जी एक नजर से नहीं देखना चाहिए। बेहयाई माशरे में क्यों फैलती है? बेहयाई नहीं फैलती, वो सॉरी अजाब क्यों आते हैं माशरे में, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी? मुझे नहीं याद, आप बता दें। ऐसी है ना, आप अपनी ब्रदर आप बता देना, मैं चीजें आप याद रखना चाहते हैं, मुझे नहीं याद रखना चाहते हैं, बाकी चीजों पे आप मैं सर अपनी गलती मान रहा हूं। आप चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे स्टेटमेंट बताएं, आपको भी नहीं याद? नहीं मुझे याद है प्लीज। जो मुआशरे के अंदर अजाब आते हैं, इसी उसका कोई ये था, कोट एंड कोट नहीं, बट उसका जो क्रक्स जो था वो ये था कि मुआशरे के अंदर बेहयाई की वजह से ही अजाब आते हैं मुल्कों के ऊपर, ठीक है। और ये उनकी स्टेटमेंट थी इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर आज से if I'm not wrong at least 5 years ago। तो उनके बाकी सारे अच्छे काम गलत हैं, जो अच्छी बातें उन्होंने फैलाई, जो मोरालिटी के बारे में बात की, जो मैंने कहना था उनके बारे में वो मैंने कह दिया। अब चले जी, मैं एक चीज कहूंगा, इनकी इन्होंने जो स्टेटमेंट दी, अगर तारिक जमील साहब ने ऐसा कहा है तो वो बिल्कुल गलत है। अगर नहीं, आप प्लीज गूगल मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बात की, अगर उन्होंने कहा है तो मैं एक बात कहूंगा, माशरे में सिर्फ अजाब नाइंसाफी से आते और किसी वजह से नहीं। अगर आप तो पाकिस्तान के अंदर जितनी नाइंसाफियां हो रही हैं, नाइंसाफी बिल्कुल, मैं सीधी बात कहूंगा, जो नाइंसाफी से आते हैं, क्योंकि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का निजाम चल सकता है। तो ये बातें तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने की, बेशक। अब दूसरी तरफ आते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो मुस्तकिल औरत को मजलूम दिखाती है, मर्द को जालिम दिखाती है, कहीं दिखाती है। आपको नहीं लगता कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री एक चीज गलत दिखा रही है कि औरत की तो औरत ही दुश्मन है? औरत को सबसे बड़ा मसला पहले आके अपनी मदर इन लॉ से होता है, फिर अपने हस्बैंड की बीवियों से होता है, ठीक है, फिर अपनी नंदों से होता है। तो फिर हम किस तरह मर्द को मुर्द इल्जाम ठहरा देते हैं? अच्छा, क्योंकि मैंने ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामे देखे नहीं, पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर तो देखा ही है जी, बेशक लेकिन ये एक पोर्ट्रेयल है ना, एक पोर्ट्रेयल है। आज भी जिस मुआशरे के अंदर, मेरी भी सुन लेना थोड़ी सी, जिस मुआशरे के अंदर, जिस खानदान में मैं रह रहा हूँ, वहां पे इस तर्ज के वाकयात नहीं होते। मेरे इर्द गिर्द जो 10-15 लोग हैं उसके अंदर इस तर्ज के वाकयात नहीं होते। तो दैट मींस ऐसा कुछ नहीं होता अगर आपके साथ नहीं हुआ। ये एक नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, बट एक जो मुआशरे का लार्जर पार्ट है उसके अंदर आप देखते हैं कि घरों के अंदर जातियां होती हैं, ठीक है, और वो ससुर सास की तरफ से की जाए या नंद की तरफ से की जाए, होता आ रहा है हमारे मुआशरे के अंदर पिछले गुज़श्ता आज से तकरीबन 20-30 सालों के अंदर। जब आप जाएं, मेरी नानियों की तरफ से जो कहानियां थी, दादियों की तरफ से कहानियां थी, वो यही पोर्ट्रे करती थी। बट नाउ व्हाट आई फील इज कि
जबकि मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं, इन रिश्तों को नए मायने दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग वही स्टोन एज के अंदर अब तक बैठे हुए, नहीं। अब हकीकत ये नहीं है जो आजकल के आपके अकॉर्डिंगली ड्रामे के अंदर पोर्ट्रेयल हो रहा है कि औरत मजलूम है, औरत ही विक्टिम है सबके अंदर। अब ये मेरा नहीं ख्याल है उस तरह से हो रहा है जिस तरह से पहले। अभी एक ड्रामा आया जिसके अंदर नुमान इजाज साहब भी हैं, हीरा मानी भी हैं, शरपसंद, शायद आपकी नजर से गुजरा। मैंने सिर्फ केस नंबर 9 देखा, ठीक है। उसके अंदर नुमान इजाज साहब को पोर्ट्रे किया गया कि वो एक शरपसंद है, वो हीरा मानी अकेली रहती हैं, पहले वो उसको जाके तंग करने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें नमाजी भी दिखाया। देखें, मैं कहीं भी औरत के हकूक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये जो मजहब और औरत की जंग कराते हैं ना, मैं कौन करवाते हैं, किस तरह की जंग? आपके ड्रामे के अंदर पोर्ट्रे कि जी जो बंदा उसको तंग कर रहा है, लेट्स सपोज मोलेस्ट कर रहा है या तंग कर रहा है, वो एक बहुत मजहबी आदमी, ये देखिए ये चीज गलत है। आप मजहब को ना लाएं। फिर अगर आपने करना है, वो बंदा किसी भी फील्ड से हो सकता है, दैट्स नॉट नेसेसरी कि नमाज पढ़ने जाता हो, वो मोहल्ले में बहुत अच्छा हो, वो सोमो सलात का पाबंद हो। इसका मतलब है आप एक खास जगह पे टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे थे ना, राइट विंग वाले एक खास जगह पे टारगेट करते, तो लेफ्ट विंग वाले भी खास जगह पे टारगेट करते। क्या 2 से 3 महीने पहले एक सवाद से वीडियो वायरल होती है, बिल्कुल वो बच्चे को मारा था, मुझे पता है। पेशावर से एक मदरसे के पेशावर से एक मदरसे के अंदर, एक सेमिनारी के अंदर एक खातून तालिबा जिसके साथ ज्यादती की वीडियो वायरल होती है, और फिर आप कहते हैं इसको मजहब के साथ ना जोड़े, जो कि नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। आई एग्री विद दैट, आई 100% एग्री। मजहब तो ये नहीं तालीम, आई एग्री विद दैट। ये मजहब के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं ना। मजहब की ठेकेदारी तो किसी के हाथ में नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या स्कूल्स में नहीं होता? ये हर जगह होता है, हर जगह होता है। तो फिर मुदरसे का मौलवी ही क्यों आपका वो वीडियोस किसकी देखी आपने? वीडियोस किसकी देखी आपने? हमने तो स्कूल क्या मदरसों को फंडिंग नहीं मिलती है? आज से पहले जब भी एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, जब इनसे सवाल पूछे जाएं तो आगे से इस्लाम का लिबादा पहन के अपने आप को समझते हैं ये सुरखरू हो जाएंगे। यार जो सवाद के अंदर मदरसा है वो अकेला मदरसा नहीं था, 3 और उसी इलाके के अंदर मदरसे थे जो कि अनरजिस्टर्ड थे। उसी मदरसे के अंदर बच्चों के साथ एक दिन से नहीं, कई महीनों कई सालों से ज्यादतियां हो रही थी यार। पेशावर के अंदर, जब पेशावर था या केपी का ही कोई शहर था जिसके अंदर जितने अनअकाउंटेड मदरसे हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि उनका रेगुलेशन होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए? इसकी रीजन क्या किस चीज की? ये क्यों इस तरह इतना ज्यादा जो कहते हैं ना, मैं कहूँगा ब्रूटल बिहेवियर स्टूडेंट्स की तरफ होता है? क्यों? Because I feel once you come from the power, from the position of power and position of authority, आप अपने आप को समझते हैं कि आप हर चीज से बरियो जमा हो सकते हैं। पैसा है, असर है, आपके पास असर और रसूख है, उसके ऊपर सबसे ऊपर इस्लाम का लिबादा है। आपको नहीं लगता कि माँ बाप की भी गलती है जो कहते हैं कि जी हड्डियां हमारी गोश्त आपका? ये हमारे यहाँ एक टर्म बड़ी अंदरून शहर के अंदर यूज होती है। आज भी जब वो सवात वाला भी जब वाकया हुआ, जब वालिद साहब का उनका बयान आया, तब भी इसी तरह का कोई ना कोई उनकी तरफ से बयान आया था कि उनको कहा था, बेशक है, बट आप क्या रेपिस्ट उसकी है, मोलेस्टर को आप बरियोजुमा कर देंगे? उसे तो कहते हैं ना स्टोनिंग टिल डेथ होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर वही माशरा जो कहता है कि औरत के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, वही माशरा सजाए मौत के खिलाफ खड़ा हो जाता है पिटिशन लेके कि नहीं जी बस आप इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ कर दें। ये क्या बात? तो ये आप सोचे ना, हम लोग कितने नरम दिल हैं, हम ठीक है, कितने नरम, आप मेरी क्या बात कर रहे हैं? कितने नरम दिल है कि वी वांट पीपल टू रिहैबिलिटेट। भाई एक बंदा जो बच्चे के साथ जुल्म कर रहा है उसको लटका देना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, लटका दे 100%। 100% ताकि प्रेसिडेंट तो सेट हो। आप लोग भाई जब प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो उसके बाद फिर कभी यूएस एम्बेसी आ जाती है, कभी आप किसी और मुल्क का सिटीजन कर देते हो, ठीक है? दैट मींस चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो इन खबीस लोगों को कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं, रिहेबिलिटेशन के नाम पर, ज़हनी बीमारी के नाम पर। ये क्या है? ये एक मिनट, जैक द रिपर को पढ़ लें कभी आप। अमेरिका में सीरियल किलर्स की पूरी लिस्ट है ना, जैक द रिपर, फ्रीवे, हाईवे किलर्स, पूरी एक विकिपीडिया खुल जाता है, बेशक, ठीक है? उन लोगों को अभी भी आप देखिए, एक से मेरी सिंपल सी बात सुनिए, एक जो मुल्क के अंदर अभी भी एक नैरेटिव चला हुआ है वो यही है कि हम लोग नरम दिल कौम है और वी वांट टू रिहैबिलिटेट पीपल एंड वी वांट टू गिव देम द सेकंड चांस, बट एट द सेम टाइम जाती तौर पे जो चीज मैं समझता हूं वो ये है कि यू शुड हैंग देम टिल टू डेथ, ठीक है?